सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम हिंदी भाषा की बोलियों के क्षेत्र देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये भाषाएं किससे निकली हैं और इनके अंदर कौन सी भाषा आती हैं और इनका क्षेत्र कहाँ है। तो हम देखते हैं कि अपभ्रंश भाषा से निकली हुई उपभाषा और बोलियां, फिर उसके बाद उनका क्षेत्र देखेंगे। तो सबसे पहले है सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है उपभाषा है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश से निकली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। इसकी प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, जयपुरी, मेवाती। खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू, ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जिसे और जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। तो राजस्थानी के अंतर्गत ये 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है बिहारी उपभाषा। इसकी प्रमुख बोलियां हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। अर्धमागधी से निकली हुई है पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। खस इससे निकली हुई है पहाड़ी। इसके अंतर्गत आती है बोली गढ़वाली और कुमाऊनी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अपभ्रंश भाषा में सौरसेनी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी और खस है। इससे निकली हुई उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। राजस्थानी के अंतर्गत आती है जयपुरी, जिसे ढूंढाड़ी कहते हैं, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी, ये 4 बोलियां आती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मगही, मैथिली और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है गढ़वाली और कुमाऊनी। अब हम इनके क्षेत्र देखेंगे। तो आप देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं उनकी क्षेत्र कैसे हैं, कहाँ, इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। शायद याद करने में आप लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी, तो ये ट्रिक से आप बहुत आसानी से इनके क्षेत्रों को याद रख सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे। तो ध्यान दीजिए, ट्रिक क्या है। दिल मेरा बिजी आज राम सहारा दे मुझे। दिल मेरा बिजी आज राम सहारा दे मुझे। तो ये जो शब्द हैं इससे हम क्षेत्रों के नाम याद करेंगे। दिल से दिल्ली, मेरा से मेरठ, बिजी से बिजनौर, आज से अम्बाला, राम से रामपुर, सहारा से सहारनपुर, दे से देहरादून, मुझे से मुजफ्फरपुर। तो इस तरह दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, अम्बाला, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून और मुजफ्फरपुर, ये खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। तो आप इस ट्रिक से इसे आसानी से याद कर सकते हैं। दिल मेरा बिजी आज राम सहारा दे मुझे, ये एक ट्रिक है। इस सेंटेंस को याद करने के साथ ही आपको खड़ी बोली के क्षेत्र बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगली ट्रिक देखिए ब्रज भाषा की। ब्रज की नैनी ग्वालियर जाए, आम धोकर भर पेट दबाए, फिर करे हाथ बंद अलबेली। तो ब्रज भाषा का ट्रिक देखिए। ब्रज की नैनी ग्वालियर जाए, आम धोकर भर पेट दबाए, फिर करे हाथ बंद अलबेली। तो देखिए, ब्रज हमने इसलिए ऐड किया कि ये ब्रज भाषा की ट्रिक है। तो ब्रज से ये ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। नैनी से नैनीताल, ग्वालियर से ग्वालियर, जाय से जयपुर, आम से 2 शब्द इसमें ले लीजिए, आ से आगरा, म से मथुरा, धोकर से इसमें कर,
धोकर से में धवलपुर और भर से भरतपुर, पेट से एटा, पेट से हमने लगा लिया एटा, दबाए से बदायूं, फिर से फिरोजाबाद, करे से करौली, हाथ से हाथरस, बंद से बुलंदशहर, अलबेली से आलमगीरपुर और अगला है बरेली, और से आलमगीरपुर और बेली से बरेली। तो इतने आसानी से देखिए, इस सेंटेंस को याद करने के साथ ही आपको ब्रजभाषा का क्षेत्र इतनी आसानी से याद हो जाएगा कि आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। चाहे कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पर आप भूल ही नहीं सकते हैं। तो ब्रजभाषा का क्षेत्र देखिए, नैनीताल, ग्वालियर, जयपुर, आगरा, मथुरा, धौलपुर, भरतपुर, एटा, बदायूं, फिरोजाबाद, करौली, हाथरस, बुलंदशहर, आलमगीरपुर। तो ये थे पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आने वाली खड़ी बोली और ब्रजभाषा के क्षेत्र। आप अगर वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे और भी बोलियों के हम ट्रिक आपके लिए लेकर आएंगे। इसलिए ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।